So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, comprehensive GLRA book reading with explanation, part 5th. So student, इसके ऑलरेडी पहले मैंने 4 पार्ट इसके फंडामेंटल पोर्शन के अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, GLRA बुक का कंप्रहेंसिव रीडिंग कर रहे हैं विद द एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको अगर कुछ डाउट रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड तक या जूनियर तक ज़रूर शेयर करिए। और आज का जो हमारा पोर्शन है वो हमारा सेकंड जो चैप्टर हमारे श्रुति में दिया है, रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, तो इसको हम लोग कवर करेंगे आज वाले इस अपने सीरीज़ में। तो बेसिकली जो रूरल सोशियोलॉजी होता है एंड साइकोलॉजी होता है वो एज ए एक एक्सटेंशन स्टूडेंट को या एक्सटेंशन डिसिप्लिन इसको क्यों जोड़ा गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप सोशियोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं। तो इसका बेसिकली जो बेसिक एम होता है वो आपको बेसिक नॉलेज जो होता है ह्यूमन के रिलेशनशिप को देने के लिए कि सोसाइटी में कैसे रिलेशनशिप हैं और उनके बिहेवियर के बारे में बताने के लिए, और रूरल सोसाइटी का क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या उनका कल्चर है, क्या उनका फूड हैबिट है, या क्या क्या उनके नॉर्म्स हैं, या क्या क्या उनके सोशल हेरिटेज हैं। तो इसी को जानने के लिए हमारे एक्सटेंशन में इसको ऐड किया गया है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर हमारा है वो बेसिकली रूरल रिलेटेड रूरल पे डिपेंड जो हमारा डिसिप्लिन है विदाउट, क्योंकि फार्मर डायरेक्टली इंगेज है इस डिसिप्लिन में, इस सेक्टर में। तो फार्मर के बिहेवियर को जाने बिना या उसके फूड हैबिट को जाने के बिना या उसका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जाने बिना हम उसको न्यू टेक्नोलॉजी को रिकमेंड नहीं कर सकते, या उसके क्या उसका क्रॉपिंग पैटर्न है या कौन कौन से प्रोग्राम से उसको बेनिफिट मिल रहा है, इसको हम लोग विदाउट हेल्प ऑफ रूरल सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी के हम लोग नहीं जज कर पाएंगे, क्योंकि हमको फार्मर का एटीट्यूड भी जानना है, उसके नॉलेज लेवल भी जानना है, उसका अवेयरनेस भी जानना है, उसका परसेप्शन भी जानना है। तो ये कैसे आप जान सकते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी की बेसिस पे आप जानेंगे, इसलिए इस चैप्टर को ऐड किया गया आपके एक्सटेंशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल सोशियोलॉजी होता क्या है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि रूरल सोशियोलॉजी जो है वो 2 टर्म से लिया गया, एक तो लैटिन है एक तो ग्रीक है, इसमें 2 टर्म है। तो जो उसमें सोशियोलॉजी जो है वो 2 टर्म से है, एक सोशियो मिस होता है आपका कंपेनी मतलब सोसाइटी, और लॉजी मिस होता है उसका डिस्कस या स्टडी होता है। 2 टर्म है, ये आपको याद रखना चाहिए, लैटिन और ग्रीक वर्ड, ये 2 टर्म। सो सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो सोशियोलॉजी जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप का साइंस है। जैसे कि कहीं मान लीजिए एक विलेज है, उसमें फार्मर रह रहे हैं या उसके मेंबर रहे हैं, उनके बीच में संबंध कैसे हैं, उसी के स्टडी हम लोग करते हैं सोशियोलॉजी में, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। रूरल सोशियोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन रूरल सिचुएशन। जब सोशियोलॉजी का आप स्टडी करेंगे तो आप सिर्फ क्या ह्यूमन रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, जबकि रूरल सोशियोलॉजी में एज ए रूरल सिचुएशन पे आप जाके उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, तो वो रूरल सोशियोलॉजी, ये मेजर डिफरेंस है रूरल सोशियोलॉजी उसमें सोशियोलॉजी में। उसके बाद आपका क्या आता है, सोसाइटी आता है। तो सोसाइटी क्या होता है कि सोसाइटी एक ग्रुप होता है पीपल का, जो कि एक फिक्स्ड प्लेस पे रहते हैं और एक दूसरे से अपने इंटरेस्ट और आइडियाज़ शेयर करते हैं, वो आपकी सोसाइटी होती है। ये सोसाइटी मैकेवर ने क्या बोला था कि सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो वेब होता है एक मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे जाली मकड़ी का वो मतलब वो होता है, उसी तरह एक दूसरे पे ये डिपेंड होते हैं और जुड़े होते हैं। तो इसीलिए पहले तो और ज़्यादा जो रूरल पीपल थे वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे, एक दूसरे का काम भी करवाते थे, बार्टर सिस्टम गांव में चलता था। लेकिन अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो वो गांव में भी आ गई, तो बहुत चेंजेस हो गए हैं। तो ये आपकी सोसाइटी बेसिकली होती है। तो इसमें भी क्या आपका कि इसमें कि इनके रूरल सोसाइटी के मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इस सोसाइटी कैसे बनती है, जब इनके कल्चर मिलेंगे, इनके वैल्यूज़ मिलेंगे, इनके जनरल इनके इंटरेस्ट मिलेंगे, तब आके जाके सोसाइटी बनती है। तो ये सोसाइटी होती है। नेक्स्ट जैसे कहा क्या है, आपका सोसाइटी क्लियर हो गया, सोसाइटी टर्म क्या है। फिर डिफरेंस आता है कि रूरल और अर्बन सोसाइटी में डिफरेंस क्या है, ग्रामीण और शहरी जीवन में क्या अंतर है। तो बेसिकली हम एक पॉइंट वाइज लेके चलेंगे कि ये पॉइंट करेंगे तो इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे पहला कि आपका क्या पॉइंट है, ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन जो रूरल सोसाइटी में है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है,
और एक दूसरे डाइवर्स ऑक्यूपेशन करते हैं, मतलब कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कोई वेजिटेबल ग्रो कर रहा है, कोई फ्रूट कर रहा है, कोई सीरियल ग्रो कर रहा है, कोई डेयरी पे एंगेज है। तो यहाँ पे डाइवर्स होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन होते हैं। अर्बन में नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं। नेबर्स जनरली एंगेज इन सिमिलर ऑक्यूपेशन। इसमें क्या है, सिमिलर ऑक्यूपेशन होता है। मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो जॉब कर रहा है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहा है, चाहे वो कुटीर में कर रहा है, कहीं भी, लेकिन एक सिमिलर वो होता है। नेक्स्ट आपका वर्क इन्वायरमेंट आता है। तो जो रूरल सोसाइटी में वर्क इन्वायरमेंट होता है वो ओपन एयर में होता है, नेचर के क्लोज होता है। जैसे क्या है कि आप खेती का जो भी काम करेंगे वो ओपन एयर में होता है और नेचर के आप क्लोज रहेंगे। जबकि अर्बन सोसाइटी में क्या है कि एक फिक्स बिल्डिंग के अंदर ये काम होते हैं। ये वर्क इन्वायरमेंट का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका वेदर एंड सीजन। तो विलेज लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रेनफॉल के या वेदर के आपकी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जबकि अर्बन सोसाइटी में इसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपका स्किल्स। तो रूरल सोसाइटी में रिक्वायर वाइड रेंज ऑफ स्किल। आपको बहुत प्रकार की आपको स्किल आनी चाहिए। चाहे आपको वो कल्टीवेशन करना चाहिए, चाहे आपको पशु पालना आना चाहिए, चाहे आपको जो भी डिफरेंट वर्क होते हैं उनके लिए अलग अलग स्किल चाहिए। जबकि यहाँ पे अर्बन में एक स्पेशलाइज्ड स्किल होनी चाहिए। आप क्या अगर मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। तो ये स्पेशलाइज्ड स्किल यहाँ चाहिए। नेक्स्ट आपका वर्क यूनिट। तो रूरल सोसाइटी में पूरी फैमिली को वर्क यूनिट माना जाता है। पूरी फैमिली इंगेज होती है एक ही वर्क में, एग्रीकल्चर में। जबकि अर्बन में क्या है कि रिक्वायर्ड आर इंडिविजुअल जनरली फ्रॉम वर्क यूनिट। वहाँ पे इंडिविजुअल हर पर्सन अपना कमाता है, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। तो वो क्या है, मेल हो चाहे फीमेल, तो वहाँ पर पर्सन का एक यूनिट माना जाता है कमाने वाला। नेक्स्ट टाइप ऑफ फैमिली। तो बेसिकली जो विलेज लाइफ में अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन वहाँ जॉइंट फैमिली पाई जाती है, जबकि यहाँ न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली पाई जाती है अर्बन में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो अर्बन में आपकी हाई है और विलेज में आपकी लो है। होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी, मतलब एक टाइप के जो पर्सन पाए जाते हैं वो आपके रूरल में, और उसमें हेट्रोजेनस टाइप के पर्सन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सोशल इंटरेक्शन जो होता है। तो बेसिकली सोशल इंटरेक्शन जो है आपका रूरल सोसाइटी में ज़्यादा होता है, अर्बन में बहुत कम होता है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वेल डेवलप होता है आपके अर्बन में, विलेज में उतना डेवलप नहीं होते हैं। और मॉडर्न होम जो है आपके इसमें कम पाए जाते हैं विलेज में, वो मॉडर्न और अर्बन में ज़्यादा अच्छे पाए जाते हैं। मास मीडिया पार्टिसिपेशन यहाँ पे लो यूज होता है विलेज में, यहाँ ज़्यादा हाई यूज होता है। वैल्यू सिस्टम। तो जो वैल्यू है या धार्मिक है वो गांव में ज़्यादा पाया जाता है, वो सेक्रेट होते हैं, जबकि जनरली सेकुलर होते हैं अर्बन वाले पे। ये मेजर डिफरेंस आपकी अर्बन और रूरल सोसाइटी में। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आता है इसमें, आपका एक फैमिली। तो फैमिली बेसिकली क्या होता है, फैमिली आपका रोमन टर्म से लिया गया है। बहुत से बुक में आप पाएंगे, टेनो के नोट्स में भी, कि पोर्टुगीज टर्म की दिया गया है। तो आप मोस्टली रोमन पे ही जाइए, क्योंकि जो ऑथेंटिक है वो आपका रोमन ही है वर्ड। तो मैकेवर एंड पेज ने एक डिफिनेशन दी थी फैमिली की। फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाय ए सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोग्रेशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो इन्होंने क्या बोला कि फैमिली एक ग्रुप है, एक समूह है पीपुल का, जो कि जिनके बीच में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी पाया जाता है, और जो कि एक पालने का या अपने बच्चों को आगे ले जाने का या उनके देखभाल में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक फैमिली होती है। इनके बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो फैमिली होती है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो मुखिया होता है वो सबका देख रेख करता है और पालन पोषण करता है। ये फैमिली आपकी होती है। डेफिनेशन सिंपल सी, आप अपने घर से भी देख सकते हैं, फैमिली के डेफिनेशन बना सकते हैं कि फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। तो ये चीज़ें आप डेफिनेशन बना सकते हैं। फैमिली का अगर देखा जाए फंक्शन क्या है, तो पहला क्या है कि प्रोक्रिएशन में होता है कि पालन पोषण। आपका पालन पोषण के लिए आपको जन्म मिलता है, आपको पालन पोषण स्टार्ट हो जाता है, तो ये पहला आपको मिलने लगता है फैमिली से। और उसके बाद दूसरा क्या है कि एजुकेशन आपको मिलता है, और स्टेटस आपको फैमिली से आपको मिल जाता है। कोऑपरेटिव ग्रुप इंटरेक्शन आपको फैमिली की स्टेटस पे जो आपको इंटरेक्शन मिल जाता है, और एजुकेशन आपको फैमिली से मिलता है। तो ये चीज़ें क्या है कि फैमिली का फंक्शन है। कोई बच्चा अगर जन्म लिया, उसका पालन पोषण स्टार्ट हुआ, उसको एजुकेशन स्टार्ट हुई, उसको फैमिली में, इस फैमिली से पैदा होने से उसको कास्ट मिल गई, उसके बाद उसको एक स्टेटस मिल गया सोसाइटी में। तो ये फैमिली की बेसिकली फंक्शंस हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी
तो बेसिक यूनिट जो सोसाइटी की है वो आपकी फैमिली है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी फैमिली, बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क दैट्स कॉल्ड फैमिली। ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है कि सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है, आपकी फैमिली है, और एक्सटेंशन का जो बेसिक यूनिट है जहाँ से हम वर्क स्टार्ट करते हैं वो आपकी फैमिली है, ग्रास रूट लेवल पर। तो ये आपकी फैमिली हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है कि एक इसका क्लासिफिकेशन जो है वो ब्लड के रिलेशनशिप पे देखा जाए तो उसमें न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि एक पेरेंट्स होता है और उसके बच्चे होते हैं, बस। ये न्यूक्लियर जो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन चल रहा है वो न्यूक्लियर हो गई। और जबकि जॉइंट फैमिली में एक जनरेशन चली आती है, दादा, उसके बाद बच्चे, फिर उसके जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तक, तो वो आपकी जॉइंट फैमिली हो जाती है। नेक्स्ट आपका कि अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ के स्टेज के बेसिस पे क्या है, तो प्रोक्रिएशन इज द एक प्रोक्रिएशन फैमिली है जो कि जस्ट आफ्टर द मैरिज के बाद अब स्टार्ट कर देते हैं दूसरी जगह रहना, वो आपका प्रोक्रिएशन फैमिली होती है। नेक्स्ट आपका हस्बैंड एंड वाइफ के बेसिस पे, तो उसमें आपका एक पॉलीगाइनस फैमिली होती है, एक पॉलीएंड्रस फैमिली होती है। पॉलीगाइनस में क्या होता है कि जो मैन होता है, मेल होता है, वो एक से अधिक महिला फीमेल के साथ जब मैरिज करता है वो आपकी पॉलीगाइनस फैमिली जो बोली जाती है। जबकि पॉलीएंड्रस फैमिली क्या है कि एक वुमेन एक से अधिक जब मेल से शादी करती है वो आपकी पॉलीएंड्रस फैमिली हो जाती है। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू रूल एंसेस्ट्री के बेसिस पे, तो इसमें पैट्रिलिनियर और मैट्रिलिनियर फैमिली होती है। तो पैट्रिलिनियर में क्या होता है कि जो भी रूल रेगुलेशन बनाता है या प्रॉपर्टी अथॉरिटी होती है वो मेल के होती है, जबकि मैट्रिलिनियर फैमिली में फीमेल के पास सब अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेजिडेंस, रहन के स्थान पर, रहन सहन के स्थान पर क्या है, इसमें 1-2 फैमिली होती है, एक पैट्री लोकल फैमिली होती है, एक मैट्री लोकल फैमिली होती है। पैट्री लोकल फैमिली में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो फीमेल होती है वो आप क्या है कि जाती है आफ्टर द मैरिज के बाद मेल के घर पे रहने के लिए, वो आपकी पैट्री लोकल फैमिली। जबकि मैट्री लोकल में क्या है कि मैट्री मतलब आपको समझ आ रहा है फीमेल, तो इसमें शादी होने के बाद जो मेल है वो फीमेल के घर पे जाके रहता है, वो आपकी मैट्री लोकल टाइप की फैमिली। तो ये बस बेसिक से डिफरेंस, आप अगर फैमिली का डिफरेंशन थोड़ा सा याद कर लेंगे, उसके क्या फंक्शन याद कर लेंगे और इसके टाइप क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे, टाइप इतना सफिशिएंट। क्योंकि अभी JRF 2029 में ये अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेजिडेंस के बेसिस से मैट्री लोकल फैमिली पूछा गया था कि मैट्री लोकल में कौन जाता है किसके घर पर रहने के लिए। तो इसमें जो फीमेल होती है, हस्बैंड जो होता है वो जाता है फीमेल के यहाँ रहने के लिए। तो जो नेक्स्ट सेशन है मैं कल डिस्कस करूँगा, आज वाले सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले सेशन में हम ग्रुप को डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो सीरीज़ है आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।